हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, वाई एग्जाम बी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो गाइज, आज हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स राजभाषा अधिकारी को टारगेट करते हैं, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम हो, नाबार्ड हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी आप राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बातें करेंगे कि क्यों अभी सही टाइम है बिल्कुल तैयारी कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। कुछ पूछना चाहते हो एलिजिबिलिटी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर कमेंट करना। इसके अलावा गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी ऐसी है, अगर आप कोई कॉल बैक चाहते हो, कोई सजेशन चाहते हो, तो उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस आपके अकॉर्डिंग मिल पाए। बात करेंगे अभी, जो कंसंट्रेट करेंगे वो करेंगे आईपीएस एसओ राजभाषा ऑफिसर। देखिए, इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर में हुआ, तो अभी से इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए। पर क्या वाकई में बहुत टाइम है? जिन लोगों का लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों से आप पूछो, क्या वाकई में बहुत टाइम है? क्या अगर वो लास्ट टाइम भी इसी टाइम से तैयारी शुरू कर देते तो क्या उनका एग्जाम नहीं निकल पाता? तो वो बोलेंगे कि हमने कहीं ना कहीं गलती हमारी रही कि हमने लेट तैयारी शुरू। आप पूछना, जो भी आपके आसपास एग्जाम दिए हैं जो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, उनसे आप पूछना, वो बताएंगे आपको कि हाँ, अगर थोड़ा टाइमली तैयारी शुरू कर देते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता, शायद हम उन चीजों से बच जाते या उन चीजों पे काम कर लेते जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अभी से तैयारी शुरू कर, अभी से तैयारी शुरू करनी है, आज ही से तैयारी शुरू करनी है। टारगेट करना है उस एग्जाम को जो कि दिसंबर में आने। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि बहुत सारा टाइम है, आराम से कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप समझो बहुत स्टूडेंट्स से आप पीछे हो और आप डिजर्व नहीं करते। कि डिजर्व वो करता है जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है, जिसके मन में उसके लिए, मतलब इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उस जॉब के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है जिसके लिए वो तैयारी कर। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको लेट नहीं होना। एक एक दिन वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब आप पीछे चलते चले जाते। आप जितना बेहतर जा सकते थे, आप एक एक स्टेप बढ़ा सकते थे, वो स्टेप आप नहीं बढ़ा रहे। तो उस चीज को थोड़ा समझना। मैं कुछ फायदे बताता हूं आपको कि जल्दी तैयारी शुरू करने के क्या क्या फायदे होते। पहला फायदा, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको पूरा टाइम पर पूरा कर सकते। क्या होता है, जब लास्ट टाइम पे तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम स्किप कर देते हैं कि चलो ये रहने देते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, या इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, एग्जाम में नहीं आएगा, और वही चीजें एग्जाम में फिर फंसती है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो आपको वो बहाना लगाने की जरूरत नहीं कि आपके पास बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए। तो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, आप 80% स्टूडेंट से आगे हो। देखो क्या होता है, हर एक जॉब में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, वैकेंसी थोड़ी सी होती है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, फाइनल सिलेक्शन जो होता है बहुत थोड़े से बच्चों का। तो आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको उन थोड़े से बच्चों का हिस्सा बनना है जिनका सिलेक्शन होता है। अब उनका क्या रहता है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए वो बाकी लोगों से आगे। ऐसे बच्चे केवल 20% होते हैं जो पहले से ही तैयारी शुरू करते हैं। 80% बच्चा क्या करता है कि चलो 2-4 महीने पहले करेंगे। उनमें से भी 50% बच्चा ऐसा होता है कि जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। क्या ऐसा बात, अगर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आईबीपीएस पूरे साल का कैलेंडर जनवरी में रिलीज करता है। क्यों करता है? ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कब कब एग्जाम होने हैं और अपने स्टडी प्लान को वो उस तरीके से बना सके। और अगर आप उसमें ही कॉन्ट्रडिक्ट कर पा रहे हो तो आईबीपीएस देगा ही कि आगे से टाइम टेबल। वो तो 15-20 दिन पहले फॉर्म निकालेगा, 1 महीना फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद अपना एग्जाम, अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। अगर आईबीपीएस कैलेंडर दे रहा है उसका वो रीजन है। क्या पहले से तैयारी शुरू कर दो, आपका माइंड सेट हो कि जब आपका एग्जाम होना है उस हिसाब से अपनी स्टडीज को टारगेट कर सकते। तो उस चीज की वैल्यू करो, उस चीज को समझो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप 80% स्टूडेंट से आगे हो, अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो। सोचो आपका कंपटीशन किन लोगों से है, जो कि 20% है, और जिनका सिलेक्शन होना है आपका, उन्हीं लोगों से कंपटीशन। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। वही बात है, क्या होता है लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, फिर उन चीजों को स्किप करना शुरू करते हैं जिनका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जो हमारा कंफर्ट जोन रहता है, जो हमारे इजी टॉपिक्स रहते हैं, हम उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन उनकी वजह से एग्जाम नहीं निकलता।
जो बच जाती हैं चीजें, उनकी वजह से एग्जाम रुक जाता है। तो वो चीज नहीं कर, अपने बेसिक्स, अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, जिन चीजों में आप फंसते हो उन चीजों को अभी से क्लियर करो, उन चीजों पे अभी से काम करना शुरू। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, मॉक टेस्ट लगाओ पूरे दिन में, वो बाद के काम। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। कई बार रिवीजन, अगर आप 2 महीने में 3 महीने में अगर आप टाइमली कोर्स कंप्लीट कर ले, तो सोचो आपके पास 2-3 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया, आपने सिलेबस कंप्लीट करा 2-3 महीने में, फिर 2 बार या 3 बार फिर रिवीजन कर लिया, तो कितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। कितने लोगों से आप आगे निकल जाओगे, वो सब चीजें हमारे दिमाग में। कई बार रिवीजन का मौका मिल जाएगा अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करो, राइट गाइस। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को ध्यान में रखो और अपनी तैयारी शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि हमारे अंदर तैयारी करना चाहते हो कि प्रॉपर एक गाइडेंस मिले, इवन क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है हमें ये नहीं पता, या हम पूरे दिन इसी चीज में गुजार देते हैं कि आज क्या पढूं, मटेरियल कहां से रखा लूं, तो उन चीजों में टाइम नहीं निकाल वेस्ट करना। उससे अच्छा है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स, एक रिलायबल ऑनलाइन कोर्स में आप एनरोल करा लो, ताकि आपको पहले से ही चीजें सब इकट्ठी मिल जाए, आपको सिर्फ एट लास्ट पढ़ना। तो उसके लिए गाइस आप हमारा IBPS SO का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, राजभाषा के लिए एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है। आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा गाइडेंस, लाइव क्लासेस, सब चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, मॉक्स मिलते हैं, आपका कॉन्टिन्यूअस आपका मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती रहती है, आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलता है, आपकी एबिलिटी को देखते हुए आपका स्टडी प्लान, आपका डेली रूटीन आपका क्या है उसके हिसाब से आपको स्टडी प्लान मिलता है कि आपको इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे। फैकल्टीज से आप 1-on-1 बात कर सकते हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर्स है, बहुत ही चीजें मिलती है, स्टडी नोट्स, दुनिया भर की चीजें हैं आपको जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अल्टीमेटली आपका काम रहेगा सिर्फ पढ़ना। इस कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे इस कोर्स से हमारे 71% हमारा सक्सेस रेट है, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स को एनरोल कराया फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए, तो 71% जितने भी स्टूडेंट्स से उनका सिलेक्शन हुआ। तो क्या रीजन है इसका? रीजन यही है कि हम लोग फोकस करते हैं उन चीजों पर जो एग्जाम कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। गाइडेंस आपको उस तरह की दी जाती है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दी जाती है आपको। हर एक स्टूडेंट का कैलिबर अलग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की डेली का रूटीन अलग अलग होता है, कोई जॉब करता है कोई नहीं करता, तो हर किसी को सेम रूटीन नहीं दिया जा सकता। लेकिन जितना भी टाइम वो दे पा रहा है उसको इफेक्टिव कैसे बनाए, उसको एग्जाम के लिए कैसे यूज करे कि ज्यादा से ज्यादा आउटकम निकल सके उस चीज से, वो आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता। तो वो सब गाइडेंस आपको इसमें मिल जाती है। इसके अलावा ये हमारी फैकल्टीज आप देख सकते हैं, इसके फीचर्स क्या है। 300 से ज्यादा लाइव लेसन्स मिलते हैं आपको, वीडियो लेसन्स, 200 से ज्यादा आपको स्टडी नोट्स, 20 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपको एनालाइज करने में। 9,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 9,000 अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो क्या आपको रोकने वाला है? तो 9,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 150 से 150 से ज्यादा आपको चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर आप सॉल्व करो, जिससे मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की बात करी, उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, पढ़ो उसके बारे में, उसके बाद चैप्टर टेस्ट हो। कितना इजी है आपके लिए अगर आप इन सब चीजें आपको मिल जाती। लाइव डाउट क्लासेस मिलती हैं फैकल्टी से, जिससे आप पूछ सकते हो, अपने डाउट से डिस्कस कर सकते हो। सब फैकल्टीज हैं गाइस, इसमें बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। एक सपना होता है सभी का गवर्नमेंट जॉब का, तो ज्यादा दूर नहीं है, बस आपको ठीक टाइम पे तैयारी शुरू करना। उसके लिए इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। जानकारी के लिए आप iexambit.com विजिट कीजिए, या फिर इसमें गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप उसको फिल कीजिए, आपको कॉल बैक आ जाए। राइट गाइस, तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर पूछ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।